Hello students, today we will study about keywords definition of chapter 4 heat class 7 NCERT science। स्टूडेंट्स आज हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स की डेफिनेशंस को समझेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। फर्स्ट स्टूडेंट, सेल्सियस स्केल। इट इज़ ए टेम्परेचर स्केल that defines the freezing point of a water। कि एक टेम्परेचर स्केल है जिसकी हेल्प से हम वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करते हैं। एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज 100 डिग्री सेल्सियस। सो स्टूडेंट्स, ऐसा स्केल जिसकी हेल्प से वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को एंड वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को डिफ़ाइन किया जाता है, कि उसका टेम्परेचर डिफ़ाइन किया जाता है, इसको हम सेल्सियस स्केल कहेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कंडक्शन। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ ए सॉलिड ऑब्जेक्ट। सॉलिड ऑब्जेक्ट आपको याद रखना है कि कंडक्शन प्रोसेस सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए होती है, कि हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ हीट की डायरेक्शन फ्लो होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कंडक्टर। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू इट। कि ऐसे मटेरियल स्टूडेंट्स जिनमें से हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, सच मटेरियल्स कॉल्ड कंडक्टर। कि इन मटेरियल्स को हम कंडक्टर कहेंगे जिनमें से हीट ट्रांसफ़र हो जाए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कन्वेक्शन। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट to another part in the liquid and gases। कि लिक्विड एंड गैसेज में से हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए जिस प्रोसेस का यूज होता है उसे क्या कहा गया स्टूडेंट? कन्वेक्शन। और सॉलिड में क्या था ये? कंडक्शन। तो कंडक्शन प्रोसेस सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र के लिए होता है एंड कन्वेक्शन लिक्विड एंड गैसेज में हीट को ट्रांसफ़र करने की एक प्रोसेस है। तो दोनों प्रोसेस में आपको डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट है इंसुलेटर। द मटेरियल विच डज नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू इट। कि डज नॉट स्टूडेंट्स, कि ऐसे मटेरियल जो हीट को अपने में से पास नहीं होने देते, कॉल्ड इंसुलेटर। कि ऐसे मटेरियल स्टूडेंट इंसुलेटर कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक है, वुड है, ये हमारे इंसुलेटर मटेरियल होते हैं। नेक्स्ट, लैंड ब्रिज। एट नाइट द मूवमेंट ऑफ ए कूलर एयर फ्रॉम लैंड टू सी। कि नाइट के टाइम स्टूडेंट्स जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर नाइट के टाइम एयर की जो मूवमेंट है फ्रॉम लैंड टू सी, लैंड से लेकर सी की तरफ एयर की डायरेक्शन यानी एयर की मूवमेंट होती है। तो लैंड से जब सी की तरफ एयर मूवमेंट करती है तो इसे स्टूडेंट्स लैंड के बेस पर कहा गया इज कॉल्ड लैंड ब्रिज, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ एयर इज ए लैंड टू सी। Next student, radiation. It is a process in which heat is transferred from one place to another place without any medium। कि स्टूडेंट्स रेडिएशन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट मीडियम, यानी ना किसी सॉलिड में से, ना लिक्विड में से, ना गैसेज में से। विदाउट मीडियम जब हीट ट्रांसफ़र होती है उसे रेडिएशन प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, सी ब्रिज। कि ड्यूरिंग द डे जो कोस्टल एरियाज़ हैं, समुद्र के नज़दीक हैं जो, वहाँ पर स्टूडेंट्स दिन के टाइम
द मूवमेंट ऑफ कूल एयर, कि कूल एयर की जो डायरेक्शन है मूवमेंट की, फ्रॉम सी टू लैंड, सी से लैंड की तरफ एयर चलती है, इज कॉल्ड सी ब्रिज। सो स्टूडेंट्स, इस एयर को सी ब्रिज कहा जाता है। और नाइट के टाइम क्या होता है स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस अपोजिट हो जाती है। नाइट के टाइम लैंड से सी की तरफ चलती है एयर। कोस्टल एरियाज़ की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम। कोस्टल एरियाज़ में ये इस तरह का फेनोमेनन आपको देखने को मिलेगा। चैप्टर में हमने इनको स्टडी भी किया था कि सी ब्रिज दिन के टाइम सी से लैंड की तरफ चलेगी, नाइट टाइम क्या होगा, लैंड से वापस सी की तरफ, जिसे लैंड ब्रिज कहा गया था। सो स्टूडेंट्स, सी ब्रिज दिन के टाइम सी से लैंड की तरफ एयर के मूवमेंट को कहा गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टेम्परेचर, ए रिलायबल मेजर, कि एक ऐसा मेजरमेंट जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। ए रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है उसको मेजरमेंट किया गया। और एक ऐसी फिगर जो इस पर विश्वास किया जा सके, एक ऐसा रिलायबल मेजर है कि किसी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है, इज कॉल्ड इट्स ए टेम्परेचर। उसे मेजरमेंट को, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कहा जाता है। कि टेम्परेचर से स्टूडेंट्स हमें एकदम से पक्का पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट कितना हॉट है, क्योंकि टच करने से हमें केवल अंदाज़ा होता है। और जब उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर फाइंड कर लिया जाता है तो एकदम से रिलायबल मेजर हमारे सामने आता है, जिसे टेम्परेचर कहा गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, थर्मामीटर, इट इज़ ए डिवाइस which is used to measure the temperature of an object। कि स्टूडेंट्स, जो टेम्परेचर है, जो एक रिलायबल मेज़र है, उसको मेज़र करने के लिए जिस डिवाइस को यूज किया जाता है, उस डिवाइस का नेम है स्टूडेंट्स थर्मामीटर। कि थर्मामीटर एक तरह का डिवाइस हुआ। थर्मामीटर की टाइप्स हमने स्टडी की थी कि हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो हम क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते हैं, और किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करना है तब क्या यूज करते हैं, यस, लेबोरेटरी थर्मामीटर। सो स्टूडेंट्स, आज आपको इस चैप्टर के कीवर्ड्स की डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर लेनी है और इनको याद रखना है। ये इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।